होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन द्वारा हाड़ौती को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चंबल रिवर फ्रंट पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रही। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन द्वारा हाड़ौती के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री दिया कुमारी को सुझावों के रूप में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें से प्रमुख सुझाव यह थे। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज भी पूरे राज्य में इस पैरामीटर को रीको द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं माना जा रहा है। भूमि रूपांतरण, फायर एनओसी, पर्यावरण एनओसी के नियम बहुत ही कठिन एवं जटिल है। इससे व्यवसायी पर्यटन के क्षेत्र में अपना निवेश करने से कतराते हैं तथा इसके नियमों में सरलीकरण होना अति आवश्यक है। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन द्वारा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। जी श्री रणविजय सिंह जी, श्री क्रांति जैन जी, श्री गोविंद जी, होटल एसोसिएशन एवं व्यापार महासंघ के सभी पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण, यहाँ आज कार्यक्रम में विराजमान सभी अलग अलग होटल एसोसिएशन से भी और व्यापार संघ से भी सभी यहाँ पधारे हुए हमारे सभी महानुभावों, सभी यहाँ नागरिक बंधुओं और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित भी किया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे आज बहुत ही सुंदर चंबल रिवर फ्रंट पर आने का अवसर भी प्रदान किया। मेरे लिए पहली बार मैं पहली बार आई हूँ और वास्तव में बहुत कुछ सुना था कि बहुत सुंदर रिवर फ्रंट चंबल में बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है, आकर्षित है। लेकिन आज मैंने सचमुच में देखा है कि आपके पास जो अब है टूरिज्म के लिए, मुझे लगता है राजस्थान में सबसे अलग, सबसे यूनिक एक ऐसा डेस्टिनेशन है। तो अभी बहुत सारी बातें अशोक जी ने भी रखी, हमारे एज खान जी ने भी रखी, लेकिन मुझे लगता है कुछ आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास कोटा में सब कुछ है। आपके पास हमारे तो मुकुंदरा में हमारे टाइगर्स भी हैं, यहाँ बूंदी में आपका सब कुछ हेरिटेज भी है, इतनी सुंदर हवेलीज हैं, इतनी सुंदर यहाँ गाँव में भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, चाहे स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करें, चाहे हम रूरल टूरिज्म की बात करें, एडवेंचर टूरिज्म की बात करें, सब कुछ यहाँ, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात करें, सब कुछ कोटा संभाग में है, हाड़ौती में है। अगर कुछ करना है तो मुझे लगता है कि प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व को कोटा बूंदी के बारे में, हाड़ौती के बारे में अब हमको बहुत बड़े स्तर पर ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी। ग्लोबल स्तर पर ब्रांडिंग की आवश्यकता है और प्रचार की आवश्यकता है। और राजस्थान टूरिज्म, राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी आपको किसी भी स्तर पर कुछ भी अगर करना पड़े, चाहे ट्रैवल मार्ट का आयोजन की बात हो, चाहे हमको टूरिज्म में किसी भी प्रकार से किसी भी डेस्टिनेशन को, किसी भी क्षेत्र को और आगे बढ़ाने के लिए किसी भी तरह की सहयोग देने की बात हो, बजट में किसी भी नए डेस्टिनेशन को डेवलप करने की बात हो, वो हर प्रकार से राजस्थान सरकार मैं ये कहता हूँ कि मैं सीधा सीधा पॉइंट पर आऊंगा, लेकिन माननीय दिया कुमारी जी को ऐसा लगना चाहिए कि वो कोटा पधारी थी और टूरिज्म सेक्टर के लोगों से, यहाँ के उद्योगपतियों से, यहाँ के व्यापारियों के बीच में वो बैठे थे। मैं बोलूंगा माननीय दिया कुमारी जी, आपका स्वागत है। आप बोलेंगे स्वागत है जी, स्वागत है। और ये स्वर माननीय भजनलाल जी तक पहुंच जाने चाहिए। माननीय दिया कुमारी जी, स्वागत है भाई, स्वागत है। आवाज अभी तक नहीं आई है ढंग से। माननीय दिया कुमारी जी, स्वागत है भाई, स्वागत है। बहुत शानदार। मैं हमारी पर्यटन मंत्री जी का स्वागत करता हूं और मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूं हमारा जो प्रदेश का है कि एक ऐसे व्यक्तित्व को
पर्यटन सेक्टर की कमान संभलवाई है, जिन्होंने बचपन से टूरिज्म सेक्टर के अंदर में अपना जीवन व्यतीत किया है। और जब भी माननीय जिया कुमारी जी के साथ हम जाते हैं, इन्होंने क्लियर अपने अधिकारियों को कह रखा है कि टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग जब अपने कोई सुझाव लेकर के आते हैं तो उनके सुझावों को आप निश्चित रूप से पर्यटन नीति के अंदर सम्मिलित कर लीजिए। व्यापार एवं उद्योग जगत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन सबकी ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। और आपने जो इतने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, मैं हम लोग आपके आभारी हैं। आपको नववर्ष की मैं शुभकामनाएं देता हूं। हमारे संदीप जी सदैव हमारे बीच में रहकर और इन्होंने पूरा विश्वास दिलाया था कि दिव्या कुमारी जी जब भी आएंगी हम आपके बीच में लाएंगे। मैं इस अवसर पर कोटा की आम जनों को, कोटा की जनता को की ओर से आपका हार्दिक आभार भी प्रकट करना चाहता हूं कि जिस तरह का बजट आपने पेश किया, उस बजट पे राजस्थान को पर्यटन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जो बेहतरीन घोषणाएं की, मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। आदरणीय दिव्या कुमारी जी जिस तरह से राज्य के पर्यटन को बढ़ाने के लिए काम कर रही है वो बेमिसाल है, वो बेमिसाल है। हम हाड़ौती की पूरी जनता की तरफ से आपका स्वागत करते हुए आग्रह करते हैं कि हम हाड़ौती को भी पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। हम लोगों ने हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की प्रेरणा से जिस तरह से वो कोटा में वर्तमान में जो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, कोटा शिक्षा नगरी के रूप में विश्वविख्यात थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में हम लोग कुछ मुसीबतों का, कुछ बाधाओं का सामना कर रहे हैं और पूरा शहर, पूरा हाड़ौती पर्यटन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं यहाँ के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे ओम जी बिरला का इस अवसर पर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनकी प्रेरणा से जो कोटा महोत्सव का 3 दिन का आयोजन हुआ, वो जन जन का आयोजन हुआ और आम जनों ने उसको सराहा और कोटा को पर्यटन की दिशा में बढ़ाने का एक पहला कदम हमने अपनाया है। मैं निश्चित रूप से आप लोगों की पर्यटन नीति, पर्यटन को राज्य में बढ़ावा देने की जो आप लोगों की सरकार की गतिविधियां चल रही है, राइजिंग राजस्थान है, बजट में आपने 5,000 करोड़ का बजट आपने राजस्थान के पर्यटन विकास का दिया, उसके लिए भी मैं आपका अधिक शुक्रगुजार करता हूँ। मैं कोटा के लिए कुछ मांगे आपके सामने रखना चाहता हूँ। कोटा महोत्सव